तो अध्याय 1 सूत्र 1, अध्याय 1 का सूत्र 1 और पेज नंबर है ये 25। परम ब्रह्म नित्य पूर्ण अनादि अनंत है, वही एकमेव अद्वैत सत्य भी है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो बुक को जब जो सारे जितने भी सूत्र हैं, इन सूत्र को संस्कृत में लिखा गया था। बाद में जो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज ने जो सूत्र हैं वो जो केवल संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन उनका जो अनुवाद है, उनका जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, उसको योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा बाद में किया गया, इसका जो ट्रांसलेशन है। और फिर बाद में और भी अलग अलग लैंग्वेजेस में ये बुक है उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो बट ये स्टार्टिंग में संस्कृत में इसको लिखा गया है, जो ओरिजिनल है वो संस्कृत फॉर्म में श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज के द्वारा किया गया है इसको। तो इसमें लिखा गया है कि परम ब्रह्म जो है वो नित्य है, पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, अनादि है, अनंत है, वही एकमेव अद्वैत सत्य भी है। इसके अंदर जो है ट्रांसलेशन ये ऑलमोस्ट 20 to 25 लाइन्स हैं। इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं, फिर आगे इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सनातन परमपिता ईश्वर स्वामी परम ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, केवल वही सत्य तत्व है और समस्त सृष्टि में वही सब कुछ है, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं। ईश्वर बुद्धिगम्य क्यों नहीं है? मनुष्य में अनंत आस्था भाव है और अपने अंतःकरण में उसे एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास होता है। इस दृश्य जगत के अंगभूत घटक अर्थात पांचेंद्रियां, जो पंचेंद्रियों के विषय हैं, वो जैसे शब्द है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस परम तत्व के गुण धर्म मात्र हैं। मतलब जो परम पिता परमेश्वर हैं उनके जो गुण धर्म, ओनली ये उनके गुण और धर्म हैं, क्वालिटीज़ हैं बस ये उनकी। इन गुण धर्म से ही बने स्थूल शरीर से मनुष्य अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसीलिए अपनी इन अधूरी इंद्रियों से वह केवल उन गुण धर्मों का ही बोध कर पाता है जिस परम तत्व के ये गुण धर्म हैं, उसका उसे बोध नहीं होता। अतः इस भौतिक जगत में मग्न हुए मनुष्य को सनातन परमपिता ईश्वर समस्त सृष्टि में व्याप्त एकमात्र परम तत्व का कोई बोध नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपने आप को इस अंधकार में सृष्टि के ऊपर या माया के ऊपर उठाकर दिव्य नहीं बन जाता। और यहाँ पे ना जो बाइबल की भी कुछ रेफरेंस दे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तो फिर एक और यहाँ पे बाइबल का ही रेफरेंस दिया हुआ है कि इसीलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तब यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ। ये इसमें जो संस्कृत के बाद जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, ये भी बहुत जैसे अब अगर हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो एक बारी में समझ नहीं आएगा, बार बार इसको, इन लाइंस को बार बार पढ़ना, फिर धीरे धीरे हम, जब ये बुक हमारी हमसे फ्रेंडशिप करेगी, हम इससे फ्रेंडशिप करेंगे, सरेंडर करेंगे पहले तो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पहले हमें सरेंडर भाव में आना होता है, फिर चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। तो जब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो परम ब्रह्म है, जिसको भी आप सुप्रीम पावर मानते हैं, वो हर चीज़ में वो है, हर चीज़ में। बट क्योंकि हम, जो हमारी ये बॉडी है, ये 5 तत्वों से बनी हुई है, हम सबको पता है 5 तत्वों से बनी हुई है। और हमारी 5 इंद्रियां जो है, जैसे हम देखते हैं या बोलते हैं, सुनते हैं,
छूते हैं या टेस्ट, इस टाइप की हमारी ये जो इंद्रियां हैं, हम पूरी लाइफ ये इंद्रियां जो हैं इनसे जो चीज़ें हम फील करते हैं, जैसे मैंने भी कहा देखना, सुनना, बोलना और स्पर्श करना, स्वाद लेना, ये जो सारी चीज़ें हैं पूरी लाइफ अगर हमें सब अच्छा अच्छा मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और अगर हमें कुछ भी हमारी पसंद का नहीं होता तो वो हमें पसंद नहीं आता, फिर हम दुखी भी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, परेशान होते हैं, और फिर हम सुप्रीम गॉड है उनको पुकारते हैं। हाँ, फिर हम उनको बोलेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें हमारी ये डिज़ायर थी बट हमको ये नहीं मिला और इसीलिए हम ये दुखी हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एक छोटा बच्चा जैसे क्या डिज़ायर करेगा, जैसे जब हम छोटे होंगे तो हमारी क्या क्या हम सोचते थे, हमें कोई चॉकलेट्स मिल जाएं या फिर कुछ जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें लगता था कि बस कल कोई जो हमारा एग्ज़ाम अगर कुछ है तो कल ऑफ हो जाए, कुछ ऐसी कोई छुट्टी डिक्लेयर हो जाए। ये एक छोटे बच्चे की डिज़ायर होती है। जब हम थोड़े और बड़े होंगे तो हमारी कुछ और एस्पिरेशन, कुछ और थोड़ी हायर साइड पर डिज़ायर्स हो जाती हैं। तो वो जो जितनी भी डिज़ायर्स होंगी ना, वो इन जो 5 यहाँ पे जो विषय दिए गए हैं उनके आप नोटिस कीजिएगा, उनके अराउंड ही वो घूमती रहती हैं। जैसे कि बोलना, और बोलने में यहाँ पे आप हम सोच सकते, हाँ, हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि अच्छा हमें बोला जाता है अच्छा बोलिए। अगर किसी ने हमें अच्छा बोला और हमने वो सुनने से हमें बात समझते हैं हम बहुत खुश होंगे। लेकिन किसी ने अगर बिल्कुल कुछ छोटी से छोटी ऐसी बात कर दी जो कि हमारे अगेंस्ट है या हमारे फेवर में नहीं है, हमारे कानों को वो सुनने में अच्छा नहीं लगा, तो हम फिर परेशान हो जाएंगे और फिर सारा दिन हम उसी लूप में घूमते रहेंगे, उसने हमको ऐसा क्यों बोला। उसके बाद यहाँ पे बात की जाती है टेस्ट की, स्मेल की। यहाँ पे सारी जो ये चीज़ें बोली गई हैं, 5 जो विषय हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, जो 4 या 5 जो चीज़ें यहाँ पे 5 चीज़ें लिखी गई हैं, इनमें हम पूरी जो लाइफ है इस माया में ही रहते हैं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा हमको सुनना है, क्या अच्छा हमको नहीं सुनना, या हमें क्या बोलना है, और इन सारी चीज़ों में ही हम लोग घूमते रहते हैं। और इसीलिए हम फिर क्या होता है कि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो हमें जो इस बॉडी को अच्छा लगेगा, जैसे अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा कोई अच्छा बोले, अच्छा हम चाहते हैं हमारी ही बात सुनी जाए, हम ही अच्छा बोलें और हम ही अच्छे लगें, और अच्छी स्मेल, सब हमको अच्छा चाहिए। और अच्छे का मतलब हम सोचते हैं कि जो अच्छा है वही ठीक है, तो जो ख़राब है, जैसे वो चीज़ें कुछ भी, कोई भी ख़राब चीज़, या जैसे कईयों को करेला पसंद नहीं है, हेल्थ के लिए चाहे कितना भी अच्छा होगा, लेकिन वो कहेंगे हमें नहीं खाना है ये करेला, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जब उन्हें अगर वो खिलाया जाए तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि बस ये भगवान कहाँ फंस गए हमें सब, प्लीज़ हमें इससे मुक्ति दिलाइए, हमें जल्दी ठीक करो और हमें ये सब नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 15-20 लाइनें जो हैं यहाँ पे बताया गया है, उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम पूरी जो लाइफ है इसमें ही मग्न रहते हैं, इसमें ही हम पूरे इंडल्ज हैं, पूरे घुसे हुए हैं इसी में, कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, इससे मुझे खुशी मिल जाए, उससे मुझे आराम मिल जाए, और ऐसे कर कर के अपना पूरा हम लाइफ निकालते हैं। और ये माया जो है इसमें ही फंसे रहते हैं। और ये जो सारे जो गुण हैं ना, ये ये जो परमपिता यहाँ पे बताया गया, जिस परम तत्व के ये गुण हैं, जिस परम तत्व के ये गुण धर्म है, उसका हमें ना कभी बोध ही नहीं होता है किसके गुण हैं ये, बस हम इन गुणों में घुसे रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस बॉडी से थोड़ा सा डिटैच हो जाएं और कुछ सोचें कि ये जो बॉडी है इसको, ये कैसे बनी है, किसने मतलब कैसे ये फॉर्म हुई होगी। अगर हम एग्जांपल ले तो हम अपने जिसको भी हम मानते हैं, अपने गॉड को या गुरु को, किसी को भी, अगर वो नहीं भी हैं, जैसे सुप्रीम कोई पावर है, तो हम उसको भी ऐसे ही विजुअलाइज करते हैं कि वो भी हमारे जैसा ही है, हमारे जैसी ही उनकी बॉडी है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आइज़ हैं, नोज़ है, आँखें हैं, कान हैं, ये सब हम उनको भी ऐसे विजुअलाइज करते हैं। और फिर हम उनको ही हम सोचते हैं कि उनकी भी ऐसी फिगर है, वो भी इसी रूप में है।
और फिर हम उनको उनके सामने प्रेयर करते हैं, और बस इसमें ही हम लगे रहते हैं पूरी लाइफ कि अब जो है जो ऊपर वाला जो है वो हमारी सारी जो डिज़ायर्स हैं या जो भी चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं, या तो इसके पीछे उनका ही वही रीज़न, उनके द्वारा ही ये किया जा रहा है। और पता नहीं वो हम तो उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं भगवान को, गॉड को, और गॉड पता नहीं हमारी ये जो चीज़ें हैं इनको फुलफ़िल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ही फंसे हुए हैं हम लोग। हम सारा पूरा लाइफ हमने इसमें ही निकाल दिया है, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए। कभी जब हम बहुत खुश होंगे, फिर हम भगवान को थैंक यू बोलते रहेंगे कि गॉड थैंक यू, आपने अब आज मुझे ये दे दिया, वो दे दिया। बहुत हम ग्रैटिट्यूड हम पे करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब कुछ गलत हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि हमें मतलब हमें प्लेजेंट वो ना लगे, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, फिर भी मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब गलत क्यों हो रहा है। मैं बिल्कुल सराउंडेड, आसपास के जितने भी लोग हैं, वो लोग हैं या इन्वायरमेंट है या कोई सिचुएशन है, वो जब मेरे फेवर में नहीं होगी तो मैं परेशान होके फिर वो जो गॉड मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, फिर मैं उनको बोलना शुरू कर दूँगी कि आप मेरी सिचुएशन को सुधारिए, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, और आप तो सुप्रीम पावर हो, आप ही ठीक कर सकते हो। मेरा एक ही काम है, मैंने आपको जो है बस आपको प्रेयर कर दी है, और आप मेरे सारे काम ठीक कर दीजिए। और ये जो चीज़ें हैं, और हम ऐसे बोले जा रहे हैं, अपनी कंप्लेंट्स डेली बताए जा रहे हैं, तो ये जो माया है ना, इससे अगर हम ऊपर नहीं उठेंगे तो हमारे कई जो लाइफ्स हैं, जितने कई जन्म हमारे होते हैं, जैसे इस बुक में भी मेंशन किया गया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी ये मेंशन किया गया है, हम ऐसे ही लूप में फंसे रहते हैं फिर, अगर हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे। इन चीज़ों, ये जो बॉडी है, इसका ये जो काम है, ये इसको करने दीजिए, बट थोड़ा सा एक 24 घंटे में एटलीस्ट 1 मिनट, हमें 1 मिनट 30 सेकेंड कुछ तो हम अपने लिए एक ऐसा समय निकालें कि हम बॉडी से थोड़ा सा अलग हो जाएं, और एक न्यूट्रल भाव से देखें कि ये जो सारे, जैसे इसमें बताया गया है कि परमपिता के सिर्फ ये जो है उनके गुण धर्म है, और वो क्या हैं, उनकी ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो रियल में वो क्या है, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो ट्री का, ठीक है, तो हम जो है सिर्फ हमारा ध्यान सिर्फ मैंगो में ही रहता है। मैंगो खट्टा है, मीठा है, कच्चा है, या ख़राब हो गया, या ओवर राइप जो ज़्यादा पक गया, इसमें ही रहता है। बट उस पेड़ के बारे में, और उस सॉइल के बारे में, उस एटमॉस्फेयर के बारे में, या फिर कैसे वो जो मैंगो का, कैसे वो सीड कभी किसने कहाँ पे लगाया, कैसे वो बड़ा हुआ, आज जो मैंगो हम खा रहे हैं वो हमें कहाँ कैसे वो मिला, हम उस वाले प्रोसेस में नहीं जाते। मतलब जो पीछे की साइंस है हम वो नहीं समझेंगे, और सिर्फ हम जो एक वो मैंगो है उसको ही देखते रहेंगे, आई से उसको देखेंगे, उसको टेस्ट से उसको टेस्ट करेंगे, स्मेल करेंगे, और बस हम उसमें ही रहते हैं, ये मैंगो ऐसा है वैसा है। तो अगर ऐसे बिल्कुल, अगर एक हम कैसे बने, अगर हम मैंगो हैं, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, अगर मैं सोचूं कि मैं एक मैंगो हूँ, तो कभी ना ये वाली साइंस भी हमको समझनी चाहिए कि हम जो हैं वो अ, कहीं से तो हम जो हैं, ये जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, हम ये नहीं हैं, ये सिर्फ हमारी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे ही गॉड की भी हैं। तो इसके पीछे की जो साइंस है, इस पूरे के पूरे आगे जितने भी हर अध्याय के सूत्रों में ये धीरे धीरे बताया गया है। इस माया से थोड़ा सा आप ऊपर उठिए, तभी हम जो है ना परमपिता को समझने की जो दिशा है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे यीशु ने कहा गया है, जब तक सारे के सारे जो मानव हैं, ठीक है, सबको हम एक दूसरे की हेल्प करके, ये इस अंडरस्टैंडिंग की हेल्प करके ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक हम कभी नहीं जान सकते कि वो कौन है। और बस हम उनको पूछते ही रहेंगे, उनको प्रे ही करते रहेंगे, लेकिन हमें रियल में फिर पता नहीं चलेगा कि असली जो परमपिता जो हैं वो हैं कौन। हम सिर्फ उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर रहते हैं,
जैसे मैंगो का एग्जांपल लिया, हम मैंगो की क्वालिटी में रहते हैं लेकिन उसके ट्री के बारे में, उसका एग्जिस्टेंस के बारे में हम नहीं सोचते।